भैया आरे काहे बिहाई दई विदेश भैया काहे बिहाई दई विदेश ओ भैया भैया काहे बिहाई दई विदेश ओ भैया बहनों, जब एक बहन अपनी जन्मभूमि को छोड़ के जाती है, शायद वही जानती होगी क्या गुजरता है। मेरी तो छाती फटती है कि वो अपनी जन्मभूमि को छोड़ कैसे देती है। ना 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 काहे पियाई दई विदेश ओ भैया काहे पियाई दई विदेश ओ भैया भैया बालापन तेरे संग संग खेली अरे बालापन तेरे संग संग खेली और आज छोड़ के जा रही अकेली। मेरे दिल में बड़ो कलेश ओ भैया काहे पियाई रे विदेश ओ भैया आज बिलख बिलख करके देवकी रोने लगी। अपने पिता देवक के गले में गलबहियां डाल के पपक पपक के वो दुखिया बहुत रोई और बोली बबुला अरे पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे छुड़बाई पिताजी मेरी जन्म नगरिया पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे छुड़बाई दोस्तों, जब एक लड़की अपना परिवार छोड़ करके अपनी ससुराल जाती है, कैसा प्रतीत होता है दोस्तों। पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे छुड़बाई बबुला याद तेरी हर पल तड़पावे पिताजी तुम्हारी बहुत याद आएगी ओ बबुला चैन ना आवे
ना धीरज करिया, बंधना मेरे धीरज करिया, काहे रहे छोड़ पाए। पिताजी मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे छोड़ पाए। पली तेरी गोदी में बबुला, पली तेरी गोदी में बबुला, छोड़ के चली दई में बबुला, बधाई दे धीरज करिया, बधाई दे धीरज करिया, काहे रहे छोड़ पाए। पिताजी मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे छोड़ पाए। बबुला यादी मोई तुम सबकी पे, यादी में तुम सबकी पे, बिरन की यादें तड़पावे, बिरन की यादें तड़पावे, गाय मेरे पहच गरिया, पिताजी गाय मेरे पहच गरिया, काहे रहे छोड़ पाए। पिताजी मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे छोड़ पाए। पिताजी मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे छोड़ पाए। आज देवकी फपक फपक करके रोती है। भोजराज कंस अपनी बहना को धैर्य धारण कराता है, मत रोए बहन, मैं हूं ना, मैं तुझे बहुत जल्दी बुला लूंगा, रोए ना। अब कंस अपनी बहन को विदा करने लगा। मेरी भैया बोला है कंस बहन, हरे जाओ बहना खुश रहना, और ले लो आशीष हमारा, और बस इतना ही साथ था तुम्हारा बना, तुम्हारा बस इतना ही साथ था तुम्हारा बना, तुम्हारा
नहीं साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कोई बदल नहीं आया ये दस्तूर पुराना। कोई बदल नहीं पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ी के माँ का आंचल संग पिया के जाना। अरे छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। हरे मेरे घर का दीप बुझा, मेरे घर का दीप बुझा, घर रोशन हुआ तुम्हारा। बस इतना ही साथ था तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा। बस इतना ही साथ था तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा। मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। मेरे जिगर का टुकड़ा चांद वहां तुम बनना। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा चांद वहां तुम बनना। सजना के संग में तुम रहना। हाँ, सजना के संग में तुम रहना। भूलो दुख हमारा, बचतना ही साथ था तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा। बस तना ही साथ था तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा। आज कंस कहने लगा बहन जाओ रोना, खुश रहना, हम तुम्हें बुलाते रहेंगे, भूलेंगे नहीं मेरे भैया। देवकी और कंस और वसुदेव आ जाओ। आज कंस ने अपनी बहन को रथ में बिठाया और रथ में बिठा के विदा करने लगा। और रथ में देवकी बैठ गई और पीछे से एक रसाला है, उसके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। गजब हो गया।
नौजवान साथियों, जैसे ही कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है, पीछे पीछे कंस अपना रथ लेकर के वसुदेव के रथ के पीछे चला जा रहा है। धीरे 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 बढ़ते चले गए। तब तक एकदम से आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस, हे भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतने सम्मान के साथ विदा कर रहा है, इसी बहन के 8वें पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। और जो इतने शब्द सुने कंस एकदम चकित होकर के ऊपर देखने लगा। क्या हुआ? फिर से आकाशवाणी हुई, सुना नहीं कंस, जिस बहन को तू सम्मान के साथ विदा कर रहा है, उसी बहन के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। और जैसे ही इतने शब्द सुने, एकदम कंस रथ से नीचे उतरा और देवकी के पास पहुंचा। बोला, बहना क्षमा करना, बहन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब जान पे आती है तो कुछ नहीं देखा जाता है। अब हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे 8वें पुत्र के द्वारा हम मारे जाएंगे। तुम्हें नहीं पता, हम मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हम मर गए तो हमारी जनता हमारे चक्कर में फांसी खा के मर जाएगी, क्योंकि मैं जनता का बहुत प्यारा हूं। जैसे ही कंस ने देवकी के केसों को पकड़ के जमीन पे धक्का दे दिया, ठोस के हंसने लगा, मैक दे दो। इधर जैसे ही वसुदेव ने देखा ये क्या हुआ, एकदम से हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कंस, ये तुम क्या कर रहे हो? ठहर जाओ। कंस ठोस के हंसने लगा। भैया कंस, कहिए भैया कंस, हाँ, तुम क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है भैया, हाँ। ये तुम्हारी बहन है। अबे बेरे अते का, अबे का सुनो तुमने? सुना तो है, हाँ, लेकिन भैया ये तुम्हारी सगी बहन है। अच्छा, तो जाको मतलब हम मरिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो भैया कंस। बोलो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बताओ। तुम ऐसा करो, हाँ? अपनी बहन को मत मारो, आप हमें मार दो। तुम्हें? हाँ। जैसे ही वसुदेव को मारना चाहा, देवकी खड़ी हो गई, कहने लगी, नहीं भैया, इनका क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है, पुत्र मेरी कोख से जन्म लेगा, इनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें मत मारो, क्योंकि ये भी भैया अरे हुए काऊ मैया को लाल, रोई रोई मरे महतारी। भैया ये किसी मैया का लाल है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनकी मैया इनके विरह में रो रो के मर जाएगी। भैया इनका कसूर नहीं है। मैया को लाल जकी रोई मरे महतारी। मत पल की देर लगाइयो,
पल की देर लगइयो मोई भैया मार गिरइयो। अरे नहीं चल में गो तेरा पाल कोई रोई मरे महतारी। होई तो काऊ मैया को लाल जकी रोई मरे महतारी। भैया 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 कंस, भैया कंस। हेलो 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 भैया हाँ इन्हें मत मारो, इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि पुत्र तो मेरी कोख से पैदा होगा ना, तो मुझे तो अच्छा मजाक समझ रखा है। इसे मारता हूँ तो कहते मुझे मार दो, इसे मारता हूँ तो ये कहता मुझे मार दो। तब तक वहां पर कंस का मंत्री आ जाता है। कह रे मंत्री, कंस का मंत्री बोला महाराज क्या हो रहा है यहाँ? अरे मजाक बना रहे हैं, ये कह रहा है मुझे मार दो और ये बदतमीज कह रही मुझे मार दो। महाराज हाँ हम एक युक्ति बता सकते हैं। बताओ। आप ऐसा करो, क्योंकि कैसा? आपका काल तो इनका पुत्र है ना, हाँ तो तुम इन दोनों को मत मारो। तो क्या तुम्हें मारता है? नहीं महाराज, इन दोनों को कारागार में डाल दो, समझ रहे हो? और जो पुत्र जन्म लेते जाएं उनको तुम मारते जाना, तुम्हारा काल भी मर जाएगा, तुम्हारे बहन बहनोई भी बच जाएंगे। बहुत बढ़िया मंत्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मंत्री जल्दी जाओ, हथकड़ी बेड़ियां लेकर आओ, दोनों को पकड़ के कारागार में डलवाओ। माफ करना बहिना, हम मजबूर हैं तुम्हें जेल में डालने के लिए, इसलिए पहना रहे हैं तुम्हें हथकड़ी और बेड़ियों का गहना। बसदेव मान जाओ मेरा कहना, जल्दी पहन लो सोने वाला गहना। चलो मेरे साथ मेरी प्यारी बहना, आराम से जेल खाने गए जाके रहना। अब फौरन ही देव की वसुदेव को बंदी बना लिया गया। कहाँ है? जल्दी बांधो इन्हें।